तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका जेई और नीट का रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इट्स अ टफ सिचुएशन, बट बिलीव मी, तुम 4-5 साल में बहुत अच्छी जगह होंगे। बट बिफोर दैट अभी तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। वो डिसीजन जो तुम्हारी जिंदगी का नेक्स्ट फेज को डिसाइड करेगा। क्या रिपीट करें या फिर जो कॉलेज या कोर्स अवेलेबल है उनमें से कोई लेके आगे बढ़ें। इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। ये डिसीजन बहुत पर्सनल है, इंडिविजुअलिस्टिक है, लेकिन ये डिसीजन बिना सोच समझ के लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। मैं इस बात पे बहुत एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए, किसी और का देख के या मिसगाइड होके नहीं लेना है। ये कितना बड़ा डिसीजन है इसके लिए मैं तुम्हें 2 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। ईयर था 2006। 2 दोस्त जो 12th में सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट, सेम ट्यूशंस एंड सिमिलर मार्क्स लेके आए, अराउंड 56-57%। फिर दोनों ने सेम कोचिंग ज्वाइन की और दोनों रिपीट करने कोटा आए। कोटा आने के बाद उनकी जिंदगी बहुत डिफरेंट हो गई। फर्स्ट टेस्ट में एक दोस्त के डिसेंट मार्क्स आए और दूसरे के उतने अच्छे नहीं आए। फिर ये मार्क्स का डिफरेंस बढ़ता ही गया। एक की लाइफ के लिए कोटा मिक्स टू हैप्पी मेमोरी बन गया और एक के लिए नाइटमेयर। कट टू 1 साल बाद एक दोस्त आईआईटी दिल्ली पहुंचा और दूसरे को वही कॉलेज लेना पड़ा जो 12th के बाद भी उसको मिल रहा था। सेम डिसीजन कैन लीड टू वाइडली डिफरेंट आउटकम्स। ऑफ कोर्स उनमें से जो आईआईटी गया वो दोस्त मैं हूं और दूसरा मेरा एक क्लोज फ्रेंड। इसीलिए ये डिसीजन किसी और के कहने पे मत लो, ना कोचिंग के प्रेशर में, ना टीचर्स के सजेशन पे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो हमेशा बोलेंगे रिपीट करो, एडमिशन ले लो, रिपीटर बैच से बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कंटेक्स्ट को नहीं जानते। वो नहीं बताएंगे कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होता है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन, हाई स्टेक डिसीजन सिंपल नहीं होता और मैं भी तुम्हें क्लियर कट आंसर नहीं दे सकता, बट मैं तुम्हें 3 क्लियर थिंकिंग पॉइंट दूंगा जिससे ये डिसीजन तुम अपने लिए ले सको। फर्स्ट, क्या गलत हुआ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस साल की प्रिपरेशन में इश्यूज क्या थे। क्या एफर्ट की कमी थी, या कोचिंग ने सही लेवल की प्रिपरेशन नहीं कराई, सही गाइडेंस नहीं मिली, या तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट वीक था, तैयारी ठीक थी लेकिन प्रेशर में परफॉर्मेंस डाउन हो गई, या तुम्हारी लर्निंग हैबिट सही नहीं थी। जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस का स्कोप कहां है। फिर हो सकता है कि तुम सेम मिस्टेक फिर से रिपीट करो। इसीलिए ऑनेस्टली एनालाइज करो, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कौन से हैबिट या पैटर्न तुम्हारे सक्सेस के हिंड्रेंस बन गए, क्या डिस्ट्रैक्शन, क्या इमोशनल स्ट्रगल थे। जब तुम्हें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्लियर होगा तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि वो इंप्रूवमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है, और फिर तुम अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड, अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आईआईटी या डॉक्टर बनना एक अच्छा गोल है, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग आईआईटीएन नहीं होते या डॉक्टर नहीं होते वो सक्सेसफुल नहीं होते। बेस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर नॉट आईआईटीएंस और डॉक्टर्स। तो अगर तुम्हें कोई डिसेंट कॉलेज मिल रहा है तो उस ऑप्शंस को लाइटली मत लो। मुझे आईआईटी से पास आउट हुए 12 साल हो गए हैं और आज मैं देख सकता हूं कि मेरे वो दोस्त जो आईआईटीएन नहीं है वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, टॉप एमएनसीज में लीडरशिप रोल्स में है। इवन मेडिकल फील्ड में भी अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसर्च, हेल्थ टेक जैसे फील्ड में इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये समझना जरूरी है कि आईआईटी या एमबीबीएस ना करने से लाइफ खत्म नहीं होती। तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस माइंडसेट, स्किल्स और एफर्ट पे डिपेंड करेगी। सो इफ यू हैव अ डिसेंट ऑप्शन, टेक इट एंड अपने एफर्ट आगे बढ़ने में लगाओ। अभी लाइफ बहुत लंबी है। थर्ड, अगर तुम रिपीट करने का डिसीजन लेते हो तो ये 2 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। फर्स्ट, डिटेल्ड एकेडमिक एनालिसिस। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। कौन से टॉपिक या चैप्टर स्ट्रांग है, कौन से वीक हैं, किस चैप्टर्स को सिर्फ रिवीजन करके भी काम चल जाएगा और किस चैप्टर को फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। किन टॉपिक पे डिलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कॉन्शियस एफर्ट डाले जाए अपने वीकनेसेस को इंप्रूव करने के लिए।
स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करो। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पीरियोडिकली रिवाइज नहीं करोगे ना, वो भी वीक टॉपिक बन जाएगा। देन अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो क्लियर मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स क्रिएट करो। सिर्फ कोचिंग्स पे डिपेंड मत रहो। कितनी बार होता है कि स्टूडेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी रिवाइज नहीं कर पाते। रेगुलर टेस्ट एंड फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। सेकेंड कंडीशन, अनशेकेबल सेल्फ बिलीव। एक बार डिसाइड कर लिया है कि रिपीट करना है तो फिर नो सेकेंड थॉट। जो गिल्ट, सेम, कंपैरिजन या रिग्रेट है उनको साइड में रखो। एक ही थॉट माइंड में होना चाहिए, मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। इस साल में भी फेलियर आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास एनालिसिस है, सेल्फ बिलीव है, तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है, इसलिए किसी और के ओपिनियन में मत जाओ। इसलिए रिपीट मत करो क्योंकि मेरे फेवरेट टीचर ने, भैया ने या दीदी ने भी रिपीट किया था। सभी की जर्नी डिफरेंट है, तुम्हें भी अपनी जर्नी क्रिएट करनी होगी। लाइफ में कॉपिंग इज नॉट अलाउड। सोचो, लिखो, एवेल्युएट करो और जो भी डिसीजन लो उसके पीछे फिर 100% कमिटमेंट के साथ लग जाओ। मिलते हैं।